तो दोस्तों आसमान में भी कहीं कहीं पर जो है वो बादल हैं, काले बादल, और नीचे के तो कुछ ज़्यादा ही काले बादल। तो मुझे जाना है दोस्तों, अभी सामने वाली इस पहाड़ी पर चलते हैं। तो दोस्तों सामने अपना लोरन दिखाई देता हुआ शीशा माटी से। तो दोस्तों वही पहुंचा हूँ मैं। इस जगह का नाम है ठेलरू। अभी कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, काले बादल। तो यहाँ पर है नार का पेड़, और घूमते घूमते पहुंच गया हूँ। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि कुल्लू में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम ठाकुर। अभी बजे दोस्तों सुबह के 7:15 हो रहे हैं। तो दोस्तों आसमान में भी कहीं कहीं पर जो है वो बादल हैं, काले बादल, और नीचे के तो कुछ ज़्यादा ही काले बादल। तो मुझे जाना है दोस्तों, अभी सामने वाली इस पहाड़ी पर चलते हैं। जो पिछले संडे को कहा था मैंने, तो चलते हैं इधर। तो दोस्तों सुबह सुबह पहुंच चुके हैं हमारे, तो दूध वाले पहुंच चुके हैं सुबह सुबह हमें दूध देने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं सुबह सुबह की सैर के लिए शीशा माटी की ओर, काली डुग। तो दोस्तों यहाँ पर है मंदिर हुरगू नारायण जी का, जय हो। और ये खूब बड़ा अखरोट का पेड़, तो इसमें भी दोस्तों अखरोट लगना शुरू हो चुके हैं। तो मुझे जाना है दोस्तों, अभी जो पर आप देख रहे हैं शीशा माटी, इससे बीच होते हुए इधर पीछे 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 से यहाँ ऊपर की ओर। तो यहाँ पड़ा आपका ठेलरू, होते हुए आगे तक। तो दोस्तों वही पहुँच चुका हूँ मैं शीशा माटी में। तो यहाँ से अब थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो दोस्तों सामने अपना लोरन दिखाई देता हुआ शीशा माटी से। तो उधर है अपना घर। तो पहुंच गया हूँ दोस्तों शीशा माटी। तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से नज़ारा। अभी मुझे बढ़ना है आगे की ओर, अभी है चढ़ाई। तो दोस्तों अब यहाँ के रास्ते भी जो है वो पक्के हो चुके हैं। जब छोटे में आया करते थे तो यहाँ के रास्ते बिल्कुल कच्चे हुआ करते थे, अब बिल्कुल पक्के रास्ते बन गए हैं। तो दोस्तों वही पहुंचा हूँ मैं। इस जगह का नाम है ठेलरू। तो अब तो दोस्तों यहाँ बन चुका है घर। पहले यहाँ बिल्कुल खाली हुआ करता था। तो हमने यहाँ पूरा बचपन बिताया इधर, मतलब खेले बचपन में इधर आके। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। जब छोटे थे दोस्तों यहाँ आते थे खेलने के लिए इस जगह पर। इस जगह का नाम है ठेलरू, यानी कि ठेलरू एक पत्थर की चट्टान पर है ये, तब इसे ठेलरू कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। मौसम भी कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, काले बादल आसमान में। तो आगे कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों, जंगल का रास्ता कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों का। तो दोस्तों पिछले संडे जो है मैं उस रास्ते होते हुए वहाँ तक गया था, और इस संडे यहाँ पर आया हूँ शीशा माटी, यानी कि यहाँ को ऊपर को आगे पड़ा काली डुग गाँव। तो दोस्तों यहाँ खूब बड़ी चट्टान है, तो इस पर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से दिखता है दोस्तों खूबसूरत नज़ारा। सामने पड़ा अपना लोरन, अपना गांव। यहाँ से दिखता है दोस्तों हर तरफ का खूबसूरत नज़ारा। और सामने ऊपर दोस्तों किचन लगाई आग जंगल में। तो यहाँ दोस्तों ज़्यादातर अखरोट के पेड़ दिख रहे हैं मुझे इधर। ये सामने वाला अखरोट के पेड़ है। तो वो सामने वो बड़ा का शीशा माटी यहाँ तक, यहाँ भी ये रोड के साथ। और नीचे पड़ा का चंडीगढ़ बिहार, सामने लोरन।
तो दोस्तों योगा करने के बाद निकल पड़ा हूँ आगे की ओर। और जो है वो बारिश भी दोस्तों शुरू हो चुकी है। तो लगता है मुझे ज़्यादा ना आगे जाते हुए यहीं से वापस मुड़ना पड़ेगा। पर थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ मैं। कुछ इस तरह दिख रहे जंगल और बारिश लग गई दोस्तों। तो कुछ ऐसा है और बारिश जोर से होती हुई। क्या करूं, आगे जाऊं या वापस निकलूं घर की ओर, क्योंकि बारिश हो गई है दोस्तों शुरू। नहीं डाला मैंने छाता, भी नहीं डाला है। अगर छाता डाला होता, ओहो फिसल गया था। तो आराम आराम चलते हैं, बारिश भी होती हुई। यहाँ से कुछ सही नज़ारा और जोर की बारिश लगती हुई। तो अभी थोड़ी देर पहले जो दोस्तों धूप लगी थी और चंद ही मिनटों में बारिश हो गई है शुरू। और ये जंगल का रास्ता। तो दोस्तों रास्ते में बनाए होते हैं कुछ ऐसे थड़ बैठने के लिए, ताकि जो लोग थक जाए तो इस पे बैठा जा सकता है आराम करने के लिए। दोस्तों सामने ही है, इस पेड़ के पीछे है घर। यहाँ है काली डुग। तो यहाँ गांव 8-10 घर हैं इधर। तो दोस्तों यहाँ पर भी है बैठने के लिए बनाया गया इस पेड़ के नीचे। और ये खुरमानी का पेड़ है। तो यहाँ गर्मी में जो धूप से भी बचा जा सकता है और बारिश में भी जो इस पेड़ के नीचे आप बैठ सकते हैं। तो मस्त नज़ारे दोस्तों यहाँ से दिखाई दे रहे हैं काली डुग से। तो पहुँच गया हूँ दोस्तों काली डुग में। और ये खूब बड़ा पेड़, पत्ते भी जो दोस्तों चौड़े चौड़े पत्ते हैं। अभी पेड़ का नाम क्या है वो तो मालूम नहीं, पर यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपका सामने पड़ा आपका लोरन। तो दोस्तों ये छोटे छोटे फल जो है वो खुरमानी लगना शुरू हो चुकी है। तो अभी इसमें जो है छोटी छोटी हैं, ये कुछ टाइम के बाद ये बड़ी हो जाएगी खाने के लिए। तो ये दोस्तों है खुरमानी का पेड़। तरह से दिखाई देता है पूरे कुल्लू का यहाँ से नज़ारा। और बारिश जोर से लगती हुई। तो मुझे जाना होगा किसी पेड़ के नीचे। तो दोस्तों किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, बारिश जो जोरों से शुरू हो चुकी है। यहाँ बैठते हैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर, जब तक बारिश न रुक जाए। मस्त खूबसूरत नज़ारे और बारिश भी लगती हुई जोर से, ठंड। दोस्तों ये पेड़ के गिरे हुए हैं जितने इन पेड़ों से। तो अब जो है नए भी लग रहे हैं इनमें से। तो दोस्तों यहाँ भी पहुँचा मैं आगे और यहाँ पर खूब बड़ा पेड़ देवदार का। तो निकलते हैं अभी आगे की ओर। तो कुछ नज़ारा है दोस्तों, कुछ ऐसे हवा भी लगती हुई जोर से। और कुछ यहाँ का नज़ारा खूबसूरत पेड़। तो दोस्तों हवा जो है बहुत जोर की लगती हुई। तो यहाँ दिखाते हैं आपको आगे के खूबसूरत नज़ारे। तो कुछ है यहाँ से आगे के नज़ारे। तो दोस्तों यहाँ से है गहरी खाई नीचे को, और सामने आती हुई लगबैली से नदी। और ये पड़ा आपका खलाड़ा, और सामने ऊपर आपका पड़ा ये बाल्ठा गांव, और इस तरफ पड़ा आपका छुरला। तो दोस्तों कुछ ऐसे दिखता है काली डुग से आगे के लिए जाने का रास्ता। तो रास्ते से आप जा सकते हैं बीच के लिए। तो यहाँ कुछ गांव के लोग मिलते हुए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से दिखते हैं पेड़। तो मेरे पीछे दोस्तों जो महिलाएं दिखी आपको, वो आई है यहाँ से सूढ़ उठाने के लिए जो इन पेड़ों से गिरता है। तो इसको सूढ़ को जो है वो
गाय के नीचे बिछाया जाता है, अपने पालतू जानवरों के नीचे। तो उन्हें लेने के लिए आई हुई है जंगल में। हम तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, घूमते फिरते थोड़ा सा आगे खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ से दिखाई देता हुआ पूरे लग वैली का नज़ारा। तो ये आपका पीछे को पड़ा आपका लग वैली। तो यहाँ ऊपर पड़ा आपका भूमसिर गांव और सामने यहाँ पड़ा आपका स्ट्रीम, और इधर तो है आपका दोस्तों चूल्हा बाठा। तो दोस्तों लोग लगे हुए हैं यहाँ पर गुच्छियाँ ढूंढने के लिए। लोकल भाषा में तो छुनछुरू ढूंढने लगे हुए जंगलों में। तो यहाँ पर है नार का पेड़, और घूमते घूमते पहुँच गया हूँ किसी गांव में। उस गांव का नाम तो मालूम नहीं, पर सामने दिखाई देता आपको ऊपर भूमसिर गांव, पीछे लग वैली। तो कुछ इस तरह सा यहाँ का नज़ारा है, ये लग वैली का। तो दोस्तों भाई भाई हैं सुबह के 9:30 हो चुके हैं। तो अब दोस्तों मैं निकलता हूँ घर की ओर। आसमान भी कुछ साफ होने लगा है, पहले तो लगी थी बारिश, अब हो रहा है दोस्तों आसमान साफ। तो अब जो दोस्तों निकलते हैं घर की ओर। तो 9:30 हो चुके हैं सुबह के, धूप भी निकल चुकी है, और जंगलों के बीच से चलते हुए घर को वापिस कुछ इस तरह दिखते हैं दोस्तों पेड़। तो निकलते हैं दोस्तों आस्ते आस्ते घर की ओर। तो सुबह निकला था मैं घर से 7:15 बजे। तो कभी बारिश होती हुई, कभी अब धूप लगती हुई। तो निकलते हैं दोस्तों आराम आराम से घर की ओर। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का जंगल। साथ में रखा मैंने एक डंडा। यही मिलेगी आज से ही। चलो ठीक। भाई साहब लोगों को तो मिल रहे हैं छुनछुरू यानी कि गुच्छियाँ, तो हमें तो एक भी नहीं मिली। तो दोस्तों फाइनली जो पहुंच चुका घर में। तो वहाँ से आया मैं उधर से इस तरफ से आगे को गया था खाली डूब से। तो अब पहुँच गया दोस्तों घर पे। तो दोस्तों मैं वहाँ से आया इधर से जंगल के बीच से, जो सामने वाले घर के बीच से। तो यहाँ से आता इन घरों के बीच शीशे मार के फिर पहुँचा हूँ इधर लोरन में यानी कि अपने घर पर। तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी क्यारी की तरफ। तो मुझे ले जाना यहाँ से गोबर क्यारी के लिए। तो यहाँ गाय भी रखी हुई है बाहर बांध के। तो मुझे ले जाना दोस्तों गोबर यहाँ से निकाल के, तो जो बोरी में भरना मुझे। तो दोस्तों ये अखरोट का पेड़ और यहाँ पर क्यारी। तो यहाँ डालने हैं मुझे 2 बोरी है गोबर के। और यहाँ लगी हुई है मूली, और ये पेड़ है जापानी का। तो दोस्तों उधर ये लहसुन की निडाई। तो दोस्तों इस क्यारी में मिला दिया गोबर, और उधर भी जो है दोस्तों क्यारी में जो है गोबर डाला जा रहा है। लहसुन क्यारी में माता जी जो गोबर डाल रहे हैं। और ये है जापानी का। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।